हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 112 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 19 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं पुनरावृत्ति। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। तो आइए अब हम इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ इससे सीख भी चुके हैं। आज हम उसी को दोबारा से दोहराने वाले हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्दों को गहरे रंग से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उनके विलोम शब्द लिखने हैं और उसके बाद उनके विलोम शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर कमज़ोर शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका विलोम शब्द होगा ताकतवर। क्या होगा? ताकतवर। ऐसे ही अगला है, मैं 9 साल का हूँ परंतु आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो बताइए कि तेज़ का विलोम शब्द क्या होगा? धीरे। तेज का विलोम शब्द क्या होगा? धीरे। अगला है, यह तो सरासर अन्याय है। तो अन्याय का विलोम शब्द क्या होगा? न्याय। और ऐसे ही धनी बहुत सवाल पूछता था। धनी बहुत सवाल पूछता था। तो सवाल का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब। क्या होगा? जवाब। आइए हम इन्हें लिखते हैं और इनसे वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द क्या था? कमज़ोर। क्या था? कमज़ोर। और उसका मैंने आपको विलोम शब्द क्या बताया था? ताकतवर। ठीक है, तो आइए ताकतवर से वाक्य बनाते हैं। शेर चूहे से ज़्यादा ताकतवर होता है। शेर चूहे से ज़्यादा ताकतवर होता है। अगला था तेज़। क्या था? तेज़। और उसका विलोम शब्द मैंने आपको बताया था धीरे। क्या बताया था? धीरे। तो धीरे से हमने वाक्य बनाया है, मालिनी बहुत धीरे बोलती है। मालिनी बहुत धीरे बोलती है। ऐसे ही अगला शब्द था अन्याय। क्या था? अन्याय। तो इसका विलोम शब्द क्या था? न्याय। क्या था? न्याय। तो न्याय से हमने वाक्य बनाया है, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, अगला शब्द क्या था? सवाल। क्या था? सवाल। और इसका विलोम शब्द जवाब। जवाब। तो जवाब से हमने वाक्य बनाया है, मेरा जवाब अध्यापिका को अच्छा लगा। मेरा जवाब अध्यापिका को अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर अपने वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न 2, बच्चों, क्या आप नीचे दिए गए फलों में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनमें रंग भरना चाहेंगे? आइए अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक पेड़ दिया हुआ है और इस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। इन फलों के अंदर कुछ शब्द लिखे हैं। आपको इन शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को छांटना है और उन फलों में रंग भरना है और उसके बाद उन्हीं सर्वनाम शब्दों से वाक्य भी बनाने हैं। बच्चों, उससे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कनक खेलने जा रही है। कनक खेलने जा रही है। क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही, इस वाक्य में संज्ञा है कनक, क्योंकि ये किसी का नाम है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। ठीक है बच्चों, अगले वाक्य में हमने कनक की जगह पर क्या लिखा हुआ है? वह खेलने जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? वह, क्योंकि इसे कनक के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है।
तो आइए अब हम इन फलों में लिखे शब्दों में से देखते हैं कि कौन से शब्द सर्वनाम हैं और कौन से शब्द सर्वनाम नहीं हैं। तो पहला शब्द है धनी। तो बताइए क्या धनी शब्द सर्वनाम है? नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम है, तो इसलिए हम इसमें रंग नहीं भरेंगे। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है वह। तो बताइए क्या वह शब्द सर्वनाम है? बिल्कुल सही, वह शब्द सर्वनाम है। तो आप क्या करेंगे? आप इस फल में रंग भर देंगे। अगला शब्द है नींबू। तो बताइए क्या नींबू शब्द सर्वनाम है? नहीं, क्योंकि ये एक वस्तु है, तो इसका मतलब ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें भी हम रंग नहीं भरेंगे। अगला शब्द है तुम। तो बताइए कि क्या तुम शब्द सर्वनाम है? बिल्कुल सही, तुम शब्द सर्वनाम है, तो आप इस फल में भी रंग भर देंगे। और अगला शब्द है हम। तो हम शब्द सर्वनाम है? हाँ, हम शब्द सर्वनाम है, तो आप इस फल में भी रंग भर देंगे। बच्चों, नींबू और धनी ये दोनों शब्द क्या है? संज्ञा है। धनी किसी का नाम है और नींबू कोई वस्तु है। ठीक है, तो इनमें आपको रंग नहीं भरना है। अब हम इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाक्य बनाया है वह से। वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है। दूसरा सर्वनाम शब्द है हम। तो हम से मैंने वाक्य बनाया है हम सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम सब एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और तीसरा सर्वनाम शब्द कौन सा है? तीसरा सर्वनाम शब्द है तुम। तो आपको इससे खुद वाक्य बनाना होगा। प्रश्न 3, पाठ स्वतंत्रता की ओर का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? चित्र बनाकर बताइए। इस पात्र के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। बच्चों, हमने पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़ा और हमने ये भी देखा कि उसमें बहुत सारे पात्र थे, जैसे कि धनी, बिन्नी, बिंदा चाचा, धनी के पिताजी, धनी की माताजी और गांधी जी। तो आपको बताना है कि आपको उन सभी पात्रों में से कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा। तो जैसे कि मुझे सबसे अच्छा पात्र लगा था धनी का। मुझे धनी का पात्र अच्छा लगा क्योंकि वह अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखता था और उसकी देखभाल करता था। तो बच्चों, आपको भी यहाँ पर अपना पसंदीदा पात्र का चित्र बनाना है और उसके बारे में वाक्य लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न 4, सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उन शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाना है और उसके बाद उसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि सबसे पहला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस्तेमाल, इस्तेमाल, इस्तामाल। तो बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, सही वर्तनी वाला शब्द है इस्तेमाल। ऐसे ही अगला है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो बताइए सही कौन सा है? स्वतंत्रता। ठीक है। अगला है आश्रम, आश्रम, आश्रम। तो बताइए सही कौन सा है? आश्रम। ठीक है। तो आइए अब हम इनसे वाक्य बनाते हैं। तो मैंने इस्तेमाल शब्द से वाक्य बनाया है हमें पानी का इस्तेमाल सही प्रकार से करना चाहिए। हमें पानी का इस्तेमाल सही प्रकार से करना चाहिए। स्वतंत्रता से वाक्य बनाया है गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आश्रम से वाक्य बनाया है धनी गांधी जी के आश्रम में रहता था। धनी गांधी जी के आश्रम में रहता था। बच्चों, आप यहाँ पर अपने वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न 5, नीचे लिखी पंक्तियों में आए कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। क्या आप इन शब्दों में उपयुक्त स्थान पर बिंदु लगाने में हमारी मदद करेंगे? बच्चों, आपको नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें कुछ शब्दों में बिंदु लगाना छूट गया है। तो आइए इन शब्दों में बिंदु लगाते हैं। बच्चों, आप बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कहाँ पर बिंदु लगाना है। लाठी लेकर गाधी, गाधी होता है कि गांधी होता है? गांधी होता है। तो बिंदु कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, गा के ऊपर, गांधी। ठीक है। आगे देखते हैं, चल पड़े हैं दांडी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दाढ़ी। ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? दांडी। तो कहाँ पर बिंदु लगाएंगे? द के ऊपर, दांडी। दिलाने देश को स्वतंत्रता। तो ये क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता। तो कहाँ पर बिंदु लगेगा? त के ऊपर लगेगा। ठीक है। तय करके लंबा रास्ता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लंबा रास्ता। तो लंबा में हम कहाँ पर बिंदु लगाएंगे? ल पर लगाएंगे। ठीक है। लाठी लेकर गांधी चल पड़े हैं दांडी, दिलाने देश को स्वतंत्रता,
तय करके लंबा रास्ता। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।